31 32 रूमी निकटवर्ती क्षेत्र में पराभूत हो गए हैं। 33 और वे अपने पराभव के पश्चात शीघ्र ही कुछ वर्षों में प्रभावी हो जाएंगे। 34 हुक्म तो अल्लाह ही का है, पहले भी और उसके बाद भी, और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की सहायता से प्रसन्न होंगे। 35 वो जिसकी चाहता है सहायता करता है, वो अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान है। 36 यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं। 37 वे सांसारिक जीवन के केवल बाह्य रूप को जानते हैं, किंतु आखिरत की ओर से वे बिल्कुल असावधान है। 38 क्या उन्होंने अपने आप में सोच विचार नहीं किया? अल्लाह ने आकाशों और धरती को और जो कुछ उनके बीच है सत्य के साथ और एक नियत अवधि ही के लिए पैदा किया है, किंतु बहुत से लोग अपने प्रभु के मिलन का इनकार करते हैं। 39 क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले थे? वे शक्ति में उनसे अधिक बलवान थे और उन्होंने धरती को उपजाया और उससे कहीं अधिक उसे आबाद किया जितना उन्होंने आबाद किया था, और उनके पास उनके रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर आए। फिर अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, किंतु वे स्वयं ही अपने आप पर जुल्म करते थे। 30-10 फिर जिन लोगों ने बुरा किया था उनका परिणाम बुरा हुआ, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया और उनका उपहास करते रहे। 30-11 अल्लाह की सृष्टि का आरंभ करता है, फिर वही उसकी पुनरावृत्ति करता है, फिर उसी की ओर तुम पलटोगे। 30-12 जिस दिन वो घड़ी आ खड़ी होगी, उस दिन अपराधी एकदम निराश होकर रह जाएंगे। 30-13 उनके ठहराए हुए साझीदारों में से कोई उनका सिफारिश करने वाला न होगा और वे स्वयं भी अपने साझीदारों का इनकार करेंगे। 30-14 और जिस दिन वो घड़ी आ खड़ी होगी, उस दिन वे सब अलग अलग हो जाएंगे। 30-15 अतः जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वे एक बाग में प्रसन्नता पूर्वक रखे जाएंगे। 30-16 किंतु जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों और आखिरत की मुलाकात को झुठलाया, वे लाकर यातनाग्रस्त किए जाएंगे। 30-17 अतः अब अल्लाह की तस्बीह करो, जबकि तुम शाम करो और जब सुबह करो। 30-18 और उसी के लिए प्रशंसा है आकाशों और धरती में, और पिछले पहर और जब तुम पर दोपहर हो। 30-19 वो जीवित को मृत से निकालता है और मृत को जीवित से, और धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात जीवन प्रदान करता है, इसी प्रकार तुम भी निकाले जाओगे। 30-20 और यह उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। फिर क्या देखते हैं कि तुम मानव हो, फैलते जा रहे हो। 30-21 और यह भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उसके पास शांति प्राप्त करो, और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की, और निश्चय ही इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। 30-22 और उसकी निशानियों में से आकाशों और धरती का सृजन और तुम्हारी भाषाओं और तुम्हारे रंगों की विविधता भी है, निस्संदेह इसमें ज्ञानवानों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। 30-23 और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन का सोना और तुम्हारा उसके अनुग्रह की तलाश करना भी है, निश्चय ही इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। 30-24 और उसकी निशानियों में से यह भी है कि वो तुम्हें बिजली की चमक भय और आशा उत्पन्न करने के लिए दिखाता है, और वो आकाश से पानी बरसाता है, फिर उसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव हो जाने के पश्चात जीवन प्रदान करता है। निस्संदेह इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। 30-25 और उसकी निशानियों में से यह भी है कि आकाश और धरती उसके आदेश से कायम है। फिर जब वो तुम्हें एक बार पुकार कर धरती में से बुलाएगा, तो क्या देखेंगे कि सहसा तुम निकल पड़े। 30-26 आकाशों और धरती में जो कोई भी उसी का है,
प्रत्येक उसी के निष्ठावान आज्ञाकारी है। 30-27 वही है जो सृष्टि का आरंभ करता है, फिर वही उसकी पुनरावृत्ति करेगा, और यह उसके लिए अधिक सरल है। आकाशों और धरती में उसी मिसाल गुण सर्वोच्च है, और वो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी हैं। 30-28 उसने तुम्हारे लिए स्वयं तुम्ही में से एक मिसाल पेश की है। क्या जो रोजी हमने तुम्हें दी है, उसमें तुम्हारे अधीनस्थों में से कुछ तुम्हारे साझीदार है कि तुम सब उसमें बराबर के हो? तुम उनका ऐसा डर रखते हो जैसा अपने लोगों का डर रखते हो? इस प्रकार हम उन लोगों के लिए आयतें खोल खोल कर प्रस्तुत करते हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। 30-29 नहीं, बल्कि ये जालिम तो बिना ज्ञान के अपनी इच्छाओं के पीछे चल पड़े। तो अब कौन उसे मार्ग दिखाएगा जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई सहायक नहीं। 30-30 अतः एक ओर का होकर अपने रुख को दीन धर्म की ओर जमा दो। अल्लाह की उस प्रकृति का अनुसरण करो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह की बनाई हुई संरचना बदली नहीं जा सकती। यही सीधा और ठीक धर्म है, किंतु अधिकतर लोग जानते नहीं। 30-31 उसकी ओर रुजू करने वाले, प्रवृत्त होने वाले रहो, और उसका डर रखो और नमाज का आयोजन करो और अल्लाह का साझी ठहराने वालों में से न होना। 30-32 उन लोगों में से जिन्होंने अपनी दीन धर्म को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गिरोहों में बट गए। हर गिरोह के पास जो कुछ है उसी में मग्न है। 30-33 और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वे अपने रब को उसकी ओर रुजू प्रवृत्त होकर पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें अपनी दयालुता का रसास्वादन करा देता है, तो क्या देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग अपने रब का साझी ठहराने लगे। 30-34 ताकि इस प्रकार वे उसके प्रति अकृतज्ञता दिखलाएं जो कुछ हमने उन्हें दिया है। अच्छा तो मजे उड़ा लो, शीघ्र ही तुम जान लोगे। 30-35 क्या उनके देवताओं ने उनकी सहायता की थी, या हमने उन पर ऐसा कोई प्रमाण उतारा है कि वो उसके हक में बोलता हो जो वे उसके साथ साझी ठहराते हैं। 30-36 और जब हम लोगों को दयालुता का रसास्वादन कराते हैं तो वे उस पर इतराने लगते हैं, परंतु जो कुछ उनके हाथों ने आगे भेजा है यदि उसके कारण उन पर कोई विपत्ति आ जाए तो क्या देखते हैं कि वे निराश हो रहे हैं। 30-37 क्या उन्होंने विचार नहीं किया कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है? निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाएं। 30-38 अतः नातेदार को उसका हक दो और मुहताज और मुसाफिर को भी। ये अच्छा है उनके लिए जो अल्लाह की प्रसन्नता के इच्छुक हों और वही सफल है। 30-39 तुम जो कुछ ब्याज पर देते हो ताकि वो लोगों के मालों में सम्मिलित होकर बढ़ जाए, तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता, किंतु जो ज़कात तुमने अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए दी, तो ऐसे ही लोग अल्लाह के यहाँ अपना माल बढ़ाते हैं। 30-40 अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रोजी दी, फिर वो तुम्हें मृत्यु देता है, फिर तुम्हें जीवित करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए साझीदारों में भी कोई है जो इन कामों में से कुछ कर सके? महान और उच्च है वो उसमें जो साझी वे ठहराते हैं। 30-41 थल और जल में बिगाड़ फैल गया स्वयं लोगों ही के हाथों की कमाई के कारण, ताकि वो उन्हें उनकी कुछ करतूतों का मजा चखाए, कदाचित वे बाज आ जाएं। 30-42 कहो, धरती में चल फिरकर देखो कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो पहले गुजरे हैं। उनमें अधिकतर बहुदेववादी ही थे। 30-43 अतः तुम अपना रुख सीधे व ठीक धर्म की ओर जमा दो, इससे पहले कि अल्लाह की ओर से वो दिन आ जाए जिसके लिए वापसी नहीं। उस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे,